आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। आज के वीडियो में हम वो सभी सेंटेंस देखने वाले हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोलते हैं। और ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगी जिससे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और ये सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बार बोलते भी हैं। तो देखो सेंटेंस को ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। ठीक है, हम ये वाला सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में बोलते भी हैं। तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, पी लो, अब तो पी लो, है। तो तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, ठीक है। देखो योर टी इज़ गेटिंग कोल्ड, ठीक है। आपको करना क्या है, योर जो चीज़ ठंडी हो रही है, आप यहाँ पर वाटर भी लगा सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं। योर टी इज़ गेटिंग कोल्ड, ठीक है। आप टी की जगह पे वाटर लगा सकते हैं, मिल्क लगा सकते हैं, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखना, अब आपको बिल्कुल ये सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखो तुम्हारा नहाने का पानी ठंडा हो रहा है ना। तो ये वाला भी सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं। तुम्हारा नहाने का पानी ठंडा हो रहा है, बाथरूम में रख दिया है, तुम्हारा नहाने का पानी ठंडा हो रहा है या फिर हटा दिया है ना। तो हम कहते हैं तुम्हारा नहाने का पानी ठंडा हो रहा है। तो कैसे बनाएंगे, देखो हमने जो वो देखा था तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, तो ये भी वैसा ही सेंटेंस है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। योर बाथ वाटर इज़ गेटिंग कोल्ड। बाथ मतलब नहाना, वाटर जो नहाने का पानी है ना वो ठंडा हो रहा है, ठीक है। तुम्हारा नहाने का पानी ठंडा हो रहा है। योर बाथ वाटर इज़ गेटिंग कोल्ड बना। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है ना। हम कई बार क्या होता है कि हम खाना डाल के रख देते हैं ना और वो ठंडा होता रहता है, कोई खाता ही नहीं है, मतलब खाता नहीं है ना। तो हम कहते हैं ना तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है, अरे खा लो ना इसे, है ना। तो हम बोलते हैं कि तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। योर फूड इज़ गेटिंग कोल्ड, ठीक है, बना। तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। इस अगर आपने सेंटेंस में ध्यान दिया होगा तो इन सेंटेंस में एक चीज़ मेन है, योर इज़ गेटिंग कोल्ड। बस जो चीज़ ठंडी हो रही है ना वो वर्ड हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो आपको ये सेंटेंस समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारा दूध ठंडा हो रहा है। तुम्हारा दूध ठंडा हो रहा है, ठीक है। योर मिल्क इज़ गेटिंग कोल्ड, ठीक है। योर मिल्क इज़ गेटिंग कोल्ड बना सेंटेंस। तो ये सभी सेंटेंस देखो एक सेंटेंस से हमने समझा था और हमने उस सेंटेंस को पकड़ के बहुत सारे सेंटेंस बना दिए जो कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोलते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आते जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। अब देखो और सेंटेंस देखते हैं। देखना ये सेंटेंस भी हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना मैं आऊँगा, है ना। हम कहते हैं ना मैं आऊँगा, है ना। या फिर हम कहते हैं मैं जाऊँगा, मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, ठीक है। मैं खाऊँगा, है ना। कोई तुमसे पूछता है तुम खाओगे, तो हम कहते हैं ना हाँ मैं खाऊँगा, है ना। मैं खाऊँगा, है ना। तो मैं बैठूँगा, है ना। तो हम ये सेंटेंस भी अपने डेली लाइफ में बोलते हैं मैं बैठूँगा। देखो ये सेंटेंस है ना सीक्वेंस वाइज है और इतने आसान है ना, बहुत आसान सेंटेंस है ये। बस आपको छोटी छोटी चीज़ में बताऊंगी और आपको बहुत अच्छी तरह से ये सेंटेंस समझ में आने वाले हैं, ठीक है। मैं बैठूँगा, मैं कहूँगा, ठीक है। एक बार इन सेंटेंस को ध्यान से सुनो। देखो सेंटेंस हमारा मैं आऊँगा, ठीक है। मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं बैठूँगा, मैं कहूँगा, ठीक है। अब देखो सेंटेंस बनाते हैं, मैं आऊँगा, ठीक है। जो ये सेंटेंस है ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है। और आप इन सेंटेंस को खुद भी समझ सकते हैं। देखो मैं आऊँगा, ठीक है, हम कहते हैं ना मैं आऊँगा, तो फ्यूचर्स की बात हो रही है कि भाई फ्यूचर में, है ना। मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं बैठूँगा, मैं कहूँगा, है ना। तो देखो सेंटेंस बनाते हैं, मैं आऊँगा, आई विल कम। अगर आपको किसी को ये बोलना हो मैं आऊँगा, आई विल कम, ठीक है। मैं जाऊँगा, ठीक है, मैं जाऊँगा, आई विल गो, आई विल गो। मैं खाऊँगा, आई विल ईट, आई विल ईट।
जैसे हम अपनी डेली लाइफ में ये सेंटेंस बोलते भी हैं, मैं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊँगा, चाहे तुम मना करो, चाहे तुम कुछ भी करो, मैं तो जाऊँगा, या मैं तो आऊँगा, ठीक है, मैं तो आऊँगा, तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगी, मैं आऊँगा, ठीक है, मेरी मर्ज़ी है, मैं आऊँगा, आई विल कम, मैं जाऊँगा, आई विल गो, मैं खाऊँगा, आई विल ईट, मैं बैठूँगा, ठीक है, आई विल शिट, ठीक है, मैं कहूँगा, आई विल से। अब इन सेंटेंस में इतना नहीं है कि आपने बस ये सेंटेंस पढ़े और बस आप रुक गए, नहीं, आप एक बार खुद भी बनाने की कोशिश कीजिए कि हाँ, और आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं, और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि और भी आप कैसे इससे आई विल से आप और कौन कौन से आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो, हमने बस इन सेंटेंस में कुछ नहीं करा, सिर्फ एक वर्ड ऐड करा है, और ये सभी वही सेंटेंस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बार बार बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपके बहुत काम आने वाले हैं डेली लाइफ में, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरा एक खूबसूरत घर होगा, ठीक है। तो देखो ये सेंटेंस भी हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, है ना, और ये भी फ्यूचर टेंस वाले ही सेंटेंस हैं, ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है। मेरा एक खूबसूरत घर होगा, ठीक है, हम कहते हैं ना, आई विल हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। अब देखना ये सेंटेंस बना कैसे, ठीक है। मेरा एक खूबसूरत घर होगा, खूबसूरत मतलब होता है ब्यूटीफुल, ठीक है। हाउस मीन्स होता है घर, ठीक है। आई विल हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है। मेरा एक खूबसूरत घर होगा, आई विल हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। तो ये वाला भी सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं, है ना। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरे पास एक लग्जरी कार होगी, ठीक है ना। तो ये वाला भी सेंटेंस बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, है ना, अपने दोस्तों के पास, अपने दोस्तों को भी बताते हैं, मेरे पास एक लग्जरी कार होगी आने वाले टाइम पे, है ना। तो वो भी सोचने पड़ जाता है कि भाई ऐसा क्या करने वाला ये, है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। चलो वो बात छोड़ते हैं, वो बात अलग है। तो सेंटेंस पे हम ध्यान देते हैं, वो है मेरे पास एक लग्जरी कार होगी, है ना। वो बताना चाह रहा है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम पर मेरे पास एक लग्जरी कार होगी, है ना। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई विल हैव अ लग्जरी कार, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो सभी सेंटेंस अभी आने स्टार्ट हुए हैं, इन सेंटेंस में मीन क्या है, आई विल हैव अ, ठीक है, और जो चीज़ उसके पास होगी वो आप लगा दीजिए, ठीक है, उसका आप नाम बता दीजिए। अगर आप कहना चाहते हैं ना कि फ्यूचर में मेरे पास कोई चीज़ होगी, मेरे पास एक फ़ोन होगा, है ना, तो उस तरीके से आप सेंटेंस बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरा अपना कमरा होगा, है ना, मेरा अपना कमरा होगा, है ना। तो कैसे बनाएंगे, आई विल हैव माई ऑन रूम, ठीक है। ऑन मतलब होता है खुद का, ठीक है, मेरा अपना कमरा होगा। देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है ऑन, OWN, ठीक है। इससे हम इंग्लिश में कहते हैं खुद का, जो खुद की चीज़ होती है ना, जो है ना, उसे कहते हैं, ठीक है। मेरा अपना कमरा होगा, ठीक है, आई विल हैव माई ऑन रूम, बना सेंटेंस, मेरा अपना कमरा होगा, आई विल हैव माई ऑन रूम, ठीक है। तो आप इन सभी सेंटेंस की प्रैक्टिस करा करो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आते जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं चाय पीऊँगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस तो कौन नहीं बोलता, ये सेंटेंस आज के टाइम पर हर कोई बोलता है या नहीं बोलता, एक बार आप खुद सोचो, बोलते हैं ना, मैं चाय पीऊँगा, आई विल हैव टी मीन्स होता है जो चाय जो आप पीते हैं ना, चाय, उसे हम इंग्लिश में टी कहते हैं। मैं चाय पीऊँगा, ठीक है, सेंटेंस क्या है हमारा, मैं चाय पीऊँगा। अब देखिए एक बार है ना, अगर आप ध्यान दें ना, तो ये जो सेंटेंस है ये आपको यहीं पर ही समझ में आ जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं चाय पीऊँगा, आई विल हैव टी,
यहीं पर ही आपको ये सेंटेंस याद हो जाएगा। आपको कोई अलग से टाइम देने की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहीं पर ही इसे याद कर लो। मैं चाय पीऊँगा, आई विल हैव टी, बना सेंटेंस। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे जाना होगा। जो ये वाला सेंटेंस है ये आपका होमवर्क है। आपको कमेंट करके बताना कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। जैसे अगर आपको किसी को कहना हो मुझे जाना होगा, मुझे बहुत ज़रूरी है वहाँ जाना, मुझे जाना होगा, है ना। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आते जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।